नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह जिनको जबरदस्त क्रांतिकारी माना जाता है, उनकी खास विचारधाराओं के कारण भी उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है क्रांतिकारी के तौर पर, जिन्होंने अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी थी। भगत सिंह ने जो काम किया वो देश के युवाओं के लिए आज भी आदर्श हैं। हालांकि वो सैद्धांतिक तौर पर आदर्श हैं, क्योंकि देश के युवा ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो भगत सिंह ने जो रास्ते बताए थे देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की सुख शांति के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये परिपाटी और परंपरा है कि हम भगत सिंह पड़ोसी के घर में ढूंढते हैं, खुद के यहाँ भगत सिंह बनने को शायद ही कोई तैयार होता होगा। तो यही वजह है कि आज जो भगत सिंह की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है। खैर, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो खास तरह का मामला है भगत सिंह का, आश्चर्य की बात देखिए कि भगत सिंह को आज भी अधिकृत तौर पर, कानूनी तौर पर शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। केंद्र सरकार शहीद का दर्जा देती है, लेकिन भगत सिंह का दर्जा शहीदों में शामिल नहीं है। और उसकी दोस्तों कांग्रेस ने जरूर भगत सिंह को लेकर कांग्रेस के कार्यकाल में, जहां तक बात करें केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक भगत सिंह को लेकर कुछ ना कुछ कार्यक्रम देश भर में होते रहे। पाठ्य पुस्तकों में भी भगत सिंह के बारे में जानकारी दी जाती रही है। लेकिन केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की एक खास मानसिकता है जो भगत सिंह से विचारों से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा केंद्र की जो सरकार है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे देश में जो लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कोई भी ऐसा मार्ग चुन लें जो भगत सिंह ने चुना था कि अंग्रेज सरकार को समझाने के लिए और उनको हिलाने के लिए। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कार्यक्रम भगत सिंह के लिए आयोजित कभी नहीं किया और एक दूरी बनाए रखी है, जबकि और क्रांतिकारी जितने भी रहे हैं उनका नाम भारतीय जनता पार्टी हमेशा बढ़ चढ़कर लेती रही है। और उसकी खास वजह यह है दोस्तों कि भगत सिंह एक तो नास्तिक थे, दूसरा वो कॉमरेड थे, उनको कॉमरेड कहा जाता है। उन पर साम्यवादी विचारों का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने जेल के दौरान, जब वो लाहौर जेल में सैंडर्स की जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या के मामले में और सेंट्रल बम असेंबली कांड और काकोरी जो रेल जो डकैती हुई थी, उन तमाम मामलों में जब वो जेल में बंद थे लाहौर जेल में, तब उन्होंने बहुत सारा साहित्य ऐसा पढ़ा, पूरी दुनिया का साहित्य उन्होंने पढ़ा और अपनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने बहुत जबरदस्त पढ़ाई लिखाई करी। तो उस पढ़ाई लिखाई की छाप उनके दिमाग पर लगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने विचारों से साम्यवादी हो गए और कम्युनिस्ट हो गए। तो उन्होंने ये कहा भी था, आप उनकी जीवनी के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, कि भारत में यदि किसी भी एक मजदूर का शोषण होता है तो उनका खून खौल उठता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब तक देश में शांति और तरक्की नहीं आएगी, जब तक अंग्रेज सरकार यहां से बाहर नहीं जाएगी। और वो पूंजीपत, सबसे बड़ी साम्यवादी जो उनकी सोच थी, वो पूंजीपतियों के सख्त घोर विरोधी थे, घोर खिलाफ थे। आज के आप माहौल में देखिए कि किस तरह से पूंजीपति समृद्ध हो रहे हैं, उनकी इनकम, उनकी संपत्तियां, उनकी आय, उनकी धन दौलत हर साल दुगनी तिगनी चौगनी होती जाती है। और देश का जो आम आदमी है वो आज भी महंगाई से लड़ रहा है, वो आज भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो भगत सिंह के जो एक क्रांतिकारी विचार थे, ये भारतीय जनता पार्टी से मेल बिल्कुल नहीं खाते इसी वजह से। और दूसरा, भगत सिंह नास्तिक थे, जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो दूरी है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो भगत सिंह का नास्तिक होना भी था। भगत सिंह किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे, देश ही उनके लिए आदर्श था। देश के लिए कुर्बानी देना उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और उन्होंने जीवन में कोई समझौता नहीं किया। भगत सिंह के पास भागने के मौके थे, जेल से भी मौके थे भागने के, वैसे भी बचने के मौके थे, लेकिन उन्होंने यह मंजूर नहीं किया और उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ना मंजूर किया। तो ये दोस्तों भगत सिंह की जो विचारधारा है, इसका परिणाम आप देखिए कि कोई भी सरकार हो वो इतना डरती है भगत सिंह का नाम लेने से। यही वजह है कि सरकारी स्तर पर आप देखिए
चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दूसरे प्रदेशों की सरकार हो, वो भगत सिंह की जयंती और भगत सिंह की जो शहादत है मार्च में जो आती है, शायद 25 मार्च के आस को आती है, वो कभी भी 23 मार्च या 25 मार्च को आती है, वो कभी भी आप ये देखिए कि सरकारी स्तर पर स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे फंक्शन आयोजित नहीं किए जाते, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं ये मानना है कि भगत सिंह के जो रास्ते पर यदि ये देश के युवा चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये भी देश में इन जो बुराइयां मौजूद हैं, जो सरकार के कारण भ्रष्टाचार मौजूद है देश में, जो नेताओं की जो दोगली बातें हैं, उनके खिलाफ कहीं ऐसा नहीं हो कि देश के युवा जो है वो भगत सिंह का रास्ता अपना लें और कोई ऐसी वैसी वारदात वो कर बैठे। मैं दोस्तों आपको बताता हुआ चलूं कि 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि नक्सलवाद और चंबल के डकैतों में एक समानता है। जो शुरुआती दौर था उनका, बाद में भले ही उन्होंने वो दूसरी तौर तरीके अपराधों के अपना लिए, लेकिन प्रारंभिक लेवल पर यदि आप इनकी छानबीन करेंगे तो आप पाएंगे दोनों ने सामंतशाही शोषण के खिलाफ, दोनों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जो अत्याचार होते थे, जो पुलिस प्रशासन या जो वहां के जो राजनीतिक जो रसूखदार लोग थे, वो जो वहां भ्रष्टाचार कर रहे थे और वो जो किस तरह का अन्याय शासन प्रशासन में वहां चल रहा था, उनके खिलाफ ये शुरुआत हुई थी। बाद में इसे विकृत रूप धारण कर लिया इन दोनों चंबल के डकैतों के ने और नक्सलवादियों ने, तो इनका विकृत रूप बाद में सामने आया। लेकिन प्रारंभ में आप देखिए कि इनकी सोच वही थी जो भगत सिंह की थी। तो सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि भगत सिंह को लेकर कोई भी ऐसी वैसी बात कहीं देश में आए। इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे भाजपा अध्यक्ष नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, गृह मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, और यहां तक कि इनके जो फायर ब्रांड नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा, जो हर मामले में बोलने के लिए रेडी तैयार रहते हैं, हर मामले में, हर हिंदुत्व के मामले में और तमाम मुद्दों को लेकर बोलने के लिए तत्पर रहते हैं। एक भी लाइन इन्होंने आज तक भगत सिंह के बारे में, उनकी तारीफ के लिए, उनके यशोगान के लिए कभी नहीं कही है। और यही वजह यह है कि भगत सिंह को दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो सोच है, वो उसमें कहीं उस खांचे में, उस सांचे में भगत सिंह एडजस्ट नहीं होते हैं। तो यही वजह है कि भगत सिंह से आज तक दूरी बनी हुई है। आप देखिए कि मौजूदा जो पाठ्यक्रम है, केंद्र का जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, सरकारें इतनी डरती हैं भगत सिंह के नाम से भी कि वो पाठ्यक्रम में उनकी शहादत के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जयंती के बारे में, उन्होंने क्या काम किया, उनकी क्या विचारधारा रही, उसके बारे में कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता है सीबीएसई के पाठ्यक्रम में। और मुझे नहीं लगता कि देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो पाठ्यक्रम है उनमें भी शायद कहीं कोई रेफरेंस के तौर पर भले ही भगत सिंह का जिक्र आता हो, लेकिन पूरा एक चैप्टर भगत सिंह पर शायद, या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर, उन पर शायद ही कोई पूरा चैप्टर होगा। तो लेकिन एक पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर मान जो सरकार है, वहां पर आपकी जो सरकार है, आप पार्टी की, वो उसने भगत सिंह को की जयंती पर और उनके शहादत दिवस पर जरूर छुट्टी की घोषणा की और वहां पर सरकारी स्तर पर भी वो कार्यक्रम सरकार, पंजाब की सरकार आयोजित करती है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में आप देखिए, वहां पर कोई भी सरकार, शायद कोई राज्य स्तर पर कोई सरकारी कार्यक्रम या स्कूलों या कॉलेजों में, वहां कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि सरकारों की सोच वही है कि कोई ऐसा नहीं है कि देश के युवा आज जो मौजूदा समस्याएं हैं उनको लेकर कोई भगत सिंह का रास्ता इस्तेमाल नहीं कर लें। भगत सिंह ने दोस्तों नेशनल असेंबली में धमाका किया था पार्लियामेंट में, जब अंग्रेज सरकार थी, और उन्होंने ये कहा बाद में कि वो बहरों को इतना तेज धमाका वो करना चाहते हैं ताकि बहरों को भी उनके उस धमाके की आवाज सुनाई जा सके। तो ये भगत सिंह की सोच थी। इससे जो मौजूदा देश की जो सरकारें हैं, खास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, और उसके जो शासित राज्य हैं या केंद्र में जो जो सरकार है, वो उनके नाम से ही जो है वो दूरी बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भगत सिंह और उनके साथियों के जो कारनामे हैं, जो देश में उन्होंने शहादत दी है, उस शहादत की पूरी विस्तार से जो जानकारी है वो किसी को दी जाए। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा साइलेंट है और इसको साइलेंट ही रखा जाए। ये दोस्तों भगत सिंह को लेकर मैंने आज जो व्याख्या की है, शायद भारतीय जनता पार्टी को लेकर खास तौर से,
और कम्युनिस्ट पार्टी मैं बताता चलूं आपको कि इसको पूरे जोर शोर से मनाती है, लेकिन देश में कम्युनिस्टों की संख्या बहुत कम रह गई है। कभी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब ममता सरकार आई और उसके बाद देश में अब कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं, साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लगभग हाशिए पर जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको आज ये भगत सिंह के बारे में जो जानकारी दी है कैसी लगी, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर करें और इसका बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो उसकी सूचना आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।